एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि 2022 और 23 के परिप्रेक्ष्य में होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यूनिट 8 से रिलेटेड और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाने वाले हैं, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं एक योजना के बारे में जो कि 2022 में शुरू की गई थी, और इस योजना का नाम है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। और इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मध्य प्रदेश में हुई हैं। कहीं चौराहे का नाम, कहीं स्टेशन का नाम, किसी जगह का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखा गया है। तो उन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा दिमाग में लेके चलिएगा। जनजातियों से रिलेटेड जो व्यक्तित्व हैं, उनसे संबंधित कुछ चीज़ें अभी की जो हाल फिलहाल की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बहुत कुछ इनके लिए किया गया है। राइट, चलो बात करते हैं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में। 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई। अब जो योजनाएं हैं उससे महत्वपूर्ण क्या होता है, एक तो उनका ईयर आपसे पूछा जाता है, दूसरा किससे रिलेटेड है, उसका विषय क्या है, किस लिए शुरू की गई है, ये पूछा जाता है। ये जो योजना है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। टंट्या मामा का संबंध भी अनुसूचित जनजाति से है। साथ ही जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला राज्य भी हो जाता है, इसलिए भी ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए दूसरी योजना आती है मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना। और ये जो योजना है फरवरी 2022 में शुरू की गई थी। अब कुछ योजनाओं में कुछ अलग सा ट्विस्ट होता है, जैसे कि कुछ जिलों का नाम आता है कि कहाँ से इसको शुरू किया गया था। तो मेरा तीर्थ मेरा गांव योजना 2022 में शुरू की गई। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ये हरदा जिले से प्रारंभ की गई थी। राइट, क्या है ये योजना? गांव को नशा मुक्त सामाजिक समरसता के साथ साथ गौवंश आधारित खेती गौपालन के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चल अगला आता है जल मंदिर योजना, और इसको आईएमपी लगा लीजिएगा, मे भी आपसे पूछ लिया जाए। जल मंदिर योजना 30 जनवरी 2023, मतलब बहुत रिसेंट की बात है। रिसेंट नहीं मतलब 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन फिर भी जब आप 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हो उस परिप्रेक्ष्य में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 30 जनवरी 2023 को ये योजना शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई? बुरहानपुर जिले से शुरू की गई। क्या उद्देश्य है इस योजना का? भूजल स्तर में सुधार लाना और रूफटॉप हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना। रूफटॉप हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना? जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है। बुरहानपुर जिले से शुरुआत की गई है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला आता है लाडली बहना योजना, और ये तो जग जाहिर है, ठीक है। लाडली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को की गई थी। महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी, ऐसा कहा गया था, लेकिन अब 1200 कर दिया गया है। और आज या कल, शायद कल एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, जो अभी तक की जो सरकार थी चुनाव के पहले तक की, उनके द्वारा जारी किया गया है, जहां पर कहा गया है कि लाडली बहनों को पक्का मकान भी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये वाला जो 1000 रुपये मतलब राशि तो आपसे लास्ट टाइम पूछ ली गई थी, हो सकता है दोबारा भी पूछ लिया जाए, लेकिन अब बढ़ा के जो किया गया है कि 1200 रुपये, जो 1250 रुपये दिए जा रहे हैं ना, मे भी वो पूछा जा सकता है। या फिर एक और जो बात चल रही है कि आपको जो 3000 रुपये तक की बात की जा रही है, कितना? 3000 तक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1000 तो दिए जा रहे थे, कितने तक देने की बात की जा रही है, तो 3000 रुपये तक कर देने की बात सरकार के द्वारा की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। कहाँ से? भोपाल से इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला
आता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, और ये भी 2023 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 12वीं ITI ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 1 साल तक प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10,000 रुपये प्रति माह देने की बात की जा रही है। 1 साल तक प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 रुपये तक उनको मासिक जो वेतन है, वेतन के रूप में देने की बात की जा रही है। किसके द्वारा शुरू की गया है? मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए अगली योजना आती है जय किसान ऋण माफी योजना। कब शुरू की गई थी? 2019 की बात है। हालांकि ये जब शुरू की गई थी तब थोड़ा सा राजनीतिक उथल पुथल आपने देखा होगा। जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय ये योजना लाई गई थी और किसानों का जो ऋण था उसको माफ़ कर दिया गया था। तो किसानों का अल्पकालिक जो ऋण था उसको माफ़ किया गया था इसके अंतर्गत। कब? 2019 में। फिर आती है जीवन अमृत योजना। कौन सी योजना? जीवन अमृत योजना। कब शुरू की गई? 28 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। क्या उद्देश्य था? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क त्रिकूट चूर्ण का वितरण किया गया था। और ये वही समय था जबकि कोविड क्या था? कोविड जैसी महामारी थी, कोरोना का काल चल रहा था, तो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। चल अगला आता है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, यही एक आप जब केंद्र सरकार की योजना देखते हो तो स्ट्रीट वेंडर योजना एक आई थी। उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 8 जुलाई 2020 को। ये भी कोविड के समय की योजना है। चल क्या था इसके अंतर्गत? प्रवासी मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर देने का क्या किया गया था? वादा किया गया था। अगला आता है मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना। इसके दौरान कोरोना के दौरान प्रदेश के मजदूरों एवं अन्य राज्य में फंसे मजदूरों के लिए भोजन दवाइयों के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ये भी कोविड के समय की ही योजना है। अगला आता है स्ट्रीम योजना, और इसको हम IMP लगा सकते हैं। क्यों IMP लगा सकते हैं? क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड योजना है। क्या है ये एक एजुकेशन से रिलेटेड योजना है। ओके, क्या है ये? एजुकेशन से रिलेटेड योजना है। और स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं, स्ट्रीम में जो एक वर्ड है वो एक नए अर्थ को इंडिकेट करता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रीम S फॉर आता है साइंस, T फॉर आता है टेक्नोलॉजी, E फॉर होता है इंजीनियरिंग, A फॉर होता है आर्ट्स और M फॉर होता है मैथमेटिक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो स्ट्रीम योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी, इस योजना में जो स्ट्रीम है या इसका पूरा जो फुल फॉर्म है, क्या कौन सा वर्ड है और कौन सा वर्ड नहीं है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे भी जैसे हम जनरली बात करते हैं ना कि आप कौन से स्ट्रीम से हो, तो उस तरीके में इस चीज़ को याद रखना। स्ट्रीम में मतलब आप जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उन सबको ये एक वर्ड इंडिकेट करता है। क्लियर? अगेन बात करें, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट्स एंड M फॉर मैथमेटिक्स। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाना है इस चीज़ को देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्ट्रीम पद्धति लागू की जाएगी। इस स्ट्रीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। क्लियर है? चलो, तो ये याद रखना कि ये जो स्ट्रीम योजना है इसके अंतर्गत क्या किया जाना है। दक्षिण कोरिया के तर्ज पर भारत में इस चीज़ को लागू किया गया है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जो शिक्षक हैं वो मध्य प्रदेश के छात्रों को क्या करेंगे? प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। चलिए अगला आता है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना।
कौन सी योजना? आशीर्वाद योजना। कब शुरू की गई? 2021 में ये शुरू की गई। असहाय बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के घर पर खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था करने की बात की गई थी इस योजना के अंतर्गत। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति इसमें लाभान्वित होंगे। और ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो योजना है कितने आयु तक के लोगों को टारगेट करके बनाई गई है। तो कौन लाभान्वित होगा? 65 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, जो ऐसे असहाय बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को इससे फायदा होने वाला है। चलो अगला आता है वैद्य आपके द्वार योजना। कब शुरू की गई? 2021 में शुरू की गई। और ये भी वही समय था कहीं ना कहीं जो कोरोना में जूझ रहे थे। क्लियर है? तो कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर मोबाइल ऐप के थ्रू आप किसी भी चिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसा इस योजना में बताया गया था। अगला आता है सीएम राइज योजना, और इसको भी आईएमपी लगा लेना। क्यों आईएमपी की बात कर रही हूँ कि जितनी भी हम एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, शिक्षा से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जब आप मेंस के सिलेबस को देखते हो तो वहाँ पर शिक्षा और थोड़ा सा स्वास्थ्य वाला पार्ट आपको ज़्यादा देखते हो, राइट। और इस चीज़ का असर आपको प्रीलिम्स में हमेशा देखने को मिलता है। चलो अगला आता है, ये जो सीएम राइस योजना है मध्य प्रदेश एजुकेशन स्कूल विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और अगली योजना आती है देवारण्य योजना। कब शुरू की गई? 2021 में इसको शुरू किया गया। क्या था इसमें? आयुष औषधियों की सहायता से जो रोजगार है उसको बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की गई थी। अगला आता है राशन आपके ग्राम योजना। साथ ही शहरों में चल रहा था राशन आपके द्वार योजना, जहां पर गाड़ी आती थी, गाड़ी से राशन आपके घर तक पहुंचाया जाता था। उसी तरीके में ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीज़ें चलाई जा रही थी, जो योजना चलाई जा रही थी, वो था राशन आपके ग्राम योजना, जो कि 2021 में। और स्पेशली अगर हम इसको कहा जाए कि कोरोना का जो सेकंड फेज आया था उस समय की ये योजना थी। आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, लोक वितरण प्रणाली। क्या याद रखना है? लोक वितरण प्रणाली, लोक वितरण प्रणाली। ये तो मेंस में तो आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। साथ ही हम इसको कहते हैं उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान, मूल्य की दुकान सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो आप जरूर सुन लेना। कई जगह इसको कोटा कहते हैं, सुना होगा ना, कोटा वाला वो राशन जो मिलता है, जहाँ पे मिलता है वही, ठीक है। तो उचित मूल्य की दुकान उसको कहा जाता है। लोक वितरण प्रणाली या पीडीएस प्रणाली, जिसके अंतर्गत लोगों को सरकार कम मूल्य पर क्या उपलब्ध कराती है? खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। 1-2 रुपए किलो गेहूँ, 1 रुपए में नमक, 3 रुपए किलो चावल, ऐसे करके लोगों को, वो जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, जिनके पास राशन कार्ड होता है, उनको ये प्रोवाइड करते हैं। तो राशन आपके ग्राम योजना जो थी, आदिवासी ऐसे इलाके जहां पर उचित मूल्य की दुकान नहीं थी, उनको राशन की पहुंच करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलो अगला आता है लाडली लक्ष्मी योजना। हालांकि ये योजना बहुत पुरानी है और हमेशा से पूछी जाती रही है। 2006 में ये आई थी योजना, लेकिन अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये 2022 के परिप्रेक्ष्य में इसका दूसरा फेज शुरू हुआ। लाडली लक्ष्मी योजना 2.02 शुरू की गई और ये नवंबर 2022 में शुरू की गई। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की राशि प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। जो 2006 में जो योजना आई थी उसके इतर कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। क्या थी वो चीज़ें? इसमें अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
जो दूसरा फेज था इसकी हम बात कर रहे हैं। 18 वर्ष के ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। कौन सी योजना में? लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे वाले फेज में। पहला फेज कब आया था? 2006 में आया था। चलो अगला आता है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब आई? 2022 में ये योजना आई। प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्यम क्रांति की बात आ रही तो मतलब खुद स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करना। भाई साहब अपना उद्योग खुद बनाओ और दूसरों को भी काम दो। क्लियर? चलो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME जो विभाग था इसका मुख्य विभाग के अंतर्गत ये काम कर रहा था। चल अगला आता है बफर में सफर योजना। कौन सी योजना? बफर में सफर योजना कब आई? 4 अगस्त 2020 को ये योजना आई। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए बफर जोन का निर्माण और उन्हें 12 महीने खोले रखने के बारे में इस योजना में बताया गया था। क्लियर है? चलो वैसे भी टाइगर या फिर टाइगर स्टेट हो, टाइगर की संख्या हो, इन सब से भी रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ के जानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ 1 से 2 साल के बीच में बड़ा चर्चाओं में थी। ठीक है? चलो अगला आता है सौदा पत्र योजना। कौन सी योजना? सौदा पत्र योजना 15 अप्रैल 2020 को आई। किसानों की फसल को मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा सही मूल्य पर खरीदना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और इसको लगा लेना भाई साहब वेरी वेरी IMP, क्योंकि इसी तरीके से एक किसान कल्याण योजना केंद्र सरकार में भी चलती है। केंद्र सरकार की योजनाएं जब आप पढ़ते हो वहां पर भी आप पढ़ते हो किसान कल्याण योजना, और उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई। इसको कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2020 को इसको शुरू किया गया था। क्या किया गया था इस योजना में? मध्य प्रदेश के किसानों को 4000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करना। मैंने जो आपसे कहा कि संघ में मतलब केंद्र में भी ये योजना चल रही है, तो केंद्र में जो योजना है यहाँ पर 6000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने? केंद्र में 6000 रुपए किसानों को सहायता के लिए दिए जाते हैं, और इसमें 4000 और ऐड करके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10,000 रुपए, मतलब मध्य प्रदेश की सरकारों को टोटल जो सहायता हो जाती है कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है, क्योंकि जो केंद्रीय जो योजना है उसके अंतर्गत 6,000 और 4,000 मामा जी मतलब इंक्लूड कहना चाहिए मुख्यमंत्री ने कर दिए, तो 10,000 रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। क्लियर है? चलो तो ये कुछ योजनाएं थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। यूनिट 8 से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको सेम चैनल पर मिल जाने वाले हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यूनिट 8 की जितनी भी PDF हैं आपको मिल जाएंगी। आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट हमें कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।